Now we will discuss the accounting treatment of various items of income and expenditure account. जो income and expenditure account में हमने अलग अलग items के नाम पढ़े थे, उनका क्या क्या accounting treatment होता है वो discuss करेंगे हम. So heading डाल लीजिए accounting treatment of important items of income and expenditure account. नंबर 1 सबसे पहली होती है एंट्रेंस फीस. देखिए एंट्रेंस फीस का मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी संगठन के सदस्य बनने के लिए जो हमें फीस देनी है, उसमें एंटर करने के लिए जो हमें फीस देनी है, उसे हम एंट्रेंस फीस के नाम से जानते हैं. क्या होती है, यह एक रेवेन्यू रिसिप्ट है. कोई भी चीज़ रेवेन्यू रिसिप्ट होने का मतलब है कि वो रेगुलरली हमें मिल रही है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसे लिखा जाएगा बाय एंट्रेंस फीस के नाम से. तो इसे हम नोट कर सकते हैं, ये एक रेवेन्यू रिसिप्ट है और इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दर्शाते हैं. सेकंड पॉइंट, लाइफ मेंबरशिप फीस. लाइफ मेंबरशिप, आजीवन सदस्यता. अगर हम किसी संगठन के लाइफ लॉन्ग मेंबर बनना चाहते हैं, किसी भी जगह का, अगर हमें लाइफ मेंबरशिप फीस का भुगतान करना है तो हम वो कितनी बार करेंगे, एक बार. इसलिए एंट्रेंस फीस का क्या है, जब जब मेंबर्स आ रहे हैं तब जब उसकी एंट्रेंस फीस दे रहे हैं तो रूटीन नेचर में मेंबर्स आ रहे हैं. लेकिन यहाँ पर लाइफ मेंबरशिप फीस के केस में ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार लाइफ मेंबरशिप फीस का भुगतान करेगा, रकम भी थोड़ी बड़ी होगी, इसलिए इसे कैपिटल रिसिप्ट का नाम दिया गया है. और जो भी चीज़ कैपिटल रिसिप्ट है, कोई भी चीज़ अगर रेवेन्यू नेचर की है तो वो कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. लेकिन अगर वो कैपिटल नेचर की है तो वो जाएगी बैलेंस शीट में, और वो भी कहाँ पर, लायबिलिटी साइड में. तो हमें ये आइडेंटिफाई करते हुए चलना है कि ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू पेमेंट है, कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल पेमेंट है, और उसी के आधार पर हम निर्धारित करेंगे. जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल पेमेंट है तो बैलेंस शीट. थर्ड पॉइंट, डोनेशंस. अगर हमें कोई डोनेशन प्राप्त हुई है, देखिए डोनेशन दो तरह की हो सकती है. हमें सामान्य डोनेशन मिली है जिसका हम इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं, उसे जनरल डोनेशन के नाम से जानते हैं. और दूसरी डोनेशन होती है स्पेसिफिक डोनेशन, जो केवल किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त की गई है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बिल्डिंग बनाने के लिए कोई डोनेशन मिली है तो उसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग के नाम से हम जानेंगे, एंड दैट अमाउंट विल ओनली बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग. केवल बिल्डिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा और किसी उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. तो अगर कोई डोनेशन जनरल डोनेशन है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी. कहाँ पर, इनकम साइड में, बाय डोनेशन के नाम से. और अगर वो कोई स्पेसिफिक डोनेशन है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई डोनेशन हमें प्राप्त हुई है, तो वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगी स्पेसिफिक डोनेशन के नाम से. जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर लैंड, इस तरीके से. नेक्स्ट पॉइंट, लीगेसी, या इसे वसीयत के नाम से भी हम जानते हैं. अगर किसी ने अपनी विल में, वसीयत लिखते समय किसी व्यक्ति ने कह दिया कि मेरी ये संपत्ति इसके नाम कर दी जाए, तो उसको हम लीगेसी या वसीयत कहते हैं. तो किसी मृत व्यक्ति की वसीयत के कारण या उसकी वसीयत के अनुसार यदि एनपीओ, एनपीओ का मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, को कोई संपत्ति या राशि मिलती है तो वह संपत्ति या राशि जो है वो उसकी लीगेसी कहलाती है. क्या कहलाती है, लीगेसी. और इसे क्या ट्रीट किया जाएगा, कैसे ट्रीट किया जाएगा, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे. अभी नोट कर लो लीगेसी क्या होती है. फिफ्थ पॉइंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. अगर कोई न्यूज़पेपर को हम बेचते हैं, कोई न्यूज़पेपर की बिक्री करते हैं, उससे जो हमें इनकम हो रही है वो हमारा रेवेन्यू नेचर की इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर के नाम से लिखा जाएगा. सिक्स पॉइंट, सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन जिसे कि हम चंदे के नाम से भी जानते हैं, चंदा बोलते हैं, लगातार उसके सदस्य बने रहने के लिए. एक तो हुआ कि हमने उसकी सदस्यता ले ली, दूसरा है कि उस सदस्यता को बरकरार रखना चाहते हैं. अगर हम उस सदस्यता को बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें हर साल कुछ पेमेंट करनी पड़ रही है, जिसको कि हम सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में सब्सक्रिप्शन इन संगठनों की आय का बहुत बड़ा स्रोत होते हैं. तो ये वो अमाउंट हैं जो मेंबर्स अपनी सदस्यता को बनाए रखने के लिए भुगतान करते हैं, और रूटीन नेचर में इसका भुगतान किया जाता है. अब क्योंकि रूटीन नेचर की चीज़ है, अमाउंट भी छोटा है, इसलिए रूटीन नेचर की मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई. तो कोई भी चीज़ रेवेन्यू रिसिप्ट है तो वो कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन ड्यू के नाम से. ठीक है, नोट कर लो इसको. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं जिनका हमें अमाउंट कंज्यूम निकालना पड़ सकता है. स्टेशनरी कंज्यूम्ड आ सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड आ सकता है, मेडिसिन कंज्यूम्ड आ सकता है. और इन परिस्थितियों में मोस्टली होता क्या है,
हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होता है। पहचान क्या है कि हमें कंज्यूम निकालना है, हमें इनका ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, हमें इनका क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, हमें दिया होगा कितने पे कितना परचेज किया है अभी हमने। तो उन सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेशंस करते हैं, स्टेशनरी कंज्यूम, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं, और रूटीन नेचर के खर्चे हैं ये। जैसे डेप्रिसिएशन होता है, बिल्कुल इसी तरीके से है, ये रूटीन नेचर के खर्चे हैं, इसलिए इन्हें रेवेन्यू एक्सपेंस कहा जाता है और इन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे काम आएंगी। बहुत बार ऑनरेरियम नाम से भी हमें एक एक्सपेंस लिखा हुआ मिलता है। ऑनरेरियम में बेसिकली क्या होता है, हमने किसी से बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाया अपने यहाँ पर कोई लेक्चर देने के लिए, किसी चीज़ से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, किसी वर्कशॉप के लिए, तो उस व्यक्ति को बुलाने के बदले में हम सम्मान में उसको कुछ भुगतान कर रहे हैं, उस व्यक्ति के सम्मान में कुछ भुगतान किया जा रहा है। तो ऐसे अब वो व्यक्ति हमारा रेगुलर एम्प्लॉय तो है नहीं, रेगुलर कस्टमर तो है नहीं, इसलिए हम उसको सैलरी नहीं लिख सकते हैं काम के बदले में जो पेमेंट की जा रही है, लेकिन हम उसको लिखते हैं ऑनरेरियम। तो जैसे सैलरी एक आम खर्चा होता है, ऐसे ही ऑनरेरियम भी एक आम खर्चा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और कोई भी एक्सपेंडिचर अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो वो कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड में। ओके, तो ये कुछ आइटम्स हैं जिनका भी डिटेल डिस्कशन हम आगे करेंगे। ज़रा एक बार फटाफट से इनको रिवाइज कर लेते हैं। एंट्रेंस फीस कहाँ जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। डोनेशन दो तरह की होती है, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और स्पेसिफिक डोनेशन है तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। वसीयत में लिख गए तो लीगेसी, इसका ट्रीटमेंट अभी जब सवाल करेंगे तब डिस्कस करते हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम, तो इनकम साइड में लिखा जाएगा। सब्सक्रिप्शन इनकम, इनकम साइड में लिखा जाएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल कर वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। और ऑनरेरियम स्पेशल एक्सपेंडिचर है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं।